दोस्तों, आजकल एक सवाल बहुत सुनने को मिल रहा है। आखिर बिहार के लिए नीतीश कुमार ने किया ही क्या है? क्योंकि अब खबर आ रही है नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं। और जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग कहने लगे, अरे उन्होंने किया ही क्या है बिहार के लिए? सच बताऊं, ये सवाल सुनकर मुझे दो तरह की भावनाएं आती हैं। पहली हंसी, दूसरी थोड़ा अफसोस। हंसी इसलिए आती है क्योंकि शायद ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने 1990 का बिहार देखा ही नहीं। और अफसोस इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग राजनीतिक अंधभक्ति में इतने डूब चुके हैं कि उन्हें सच दिखाई ही नहीं देता। वरना अगर कोई इंसान ईमानदारी से इतिहास देखे तो उसे पता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार हो जाना आसान है? लगभग 50 साल की राजनीति में अपने ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी दाग ना लगने देना, क्या यह आसान काम है? 5 दशक की राजनीति में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सत्ता में आगे ना बढ़ाना, क्या ये आसान है? अगर भारत के लोकतांत्रिक मुख्यमंत्रियों की सूची बनाई जाए तो विरोध के बावजूद किसी पर अत्याचार ना करना, किसी पर दमन ना करना, क्या ये आसान है? अपने जाति के लोगों को भी गुंडागर्दी की छूट ना देना, जातीय राजनीति का तमगा ना पहनना, क्या ये आसान है? इसलिए मैं फिर पूछता हूं, क्या नीतीश कुमार हो जाना आसान है? आज जब वो राज्यसभा जा रहे हैं तो उनके बैंक अकाउंट का बैलेंस देखा जाता है तो पता है उसमें कितना पैसा है? 48,760 रुपए, एक गाड़ी और शायद एक सरकारी बंगला। यह है 21 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति की संपत्ति, जिसे आज कुछ लोग सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं। जिन लोगों ने 90 का दशक नहीं देखा उन्हें शायद ये समझ नहीं आएगा, लेकिन हमने वो दौर देखा है जब बिहार शब्द ही गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जब बिहार को सिर्फ जंगल राज की परिभाषा नहीं बल्कि पूरी किताब कहा जाता था। उस अंधेरे दौर से बिहार को निकाल कर विकास की ओर ले जाने का काम किसी ने किया तो वो नीतीश कुमार थे। एक समय ऐसा था, शाम के 6 बजे के बाद महिलाओं को छोड़िए, अगर कोई पुरुष भी घर से बाहर निकलता था तो घर वालों को चिंता होती थी, पता नहीं वो वापस आएगा या नहीं। उस दौर में महिलाओं की पहली पीढ़ी को घर से बाहर निकालने वाला व्यक्ति, वो नाम है नीतीश कुमार। चाहे स्कूल जाती हुई छात्राएं हों, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाएं हों, चाहे शिक्षा मित्र के लिए जाती महिलाएं हों, इन सब को घर से बाहर निकलने का साहस और सुरक्षित घर लौटने का भरोसा किसने दिया? नीतीश कुमार ने। उन्होंने बिहार को वो सब देने की कोशिश की जो एक मुख्यमंत्री दे सकता है। अगर कुछ चीजें अधूरी रह गईं तो उसके पीछे अक्सर उनके आसपास के लोग थे, क्योंकि केवल राजा का ईमानदार होना काफी नहीं होता, पूरा राज्य और पूरा सिस्टम भी ईमानदार होना चाहिए। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, उनकी राजनीति से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाना आसान नहीं है। मुझे वो घटना आज भी याद है जब वो रेल मंत्री थे। लोकसभा में उन पर आरोप लगाया गया कि रेल मंत्रालय में घोटाला हुआ और उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। तब उन्होंने कहा था, रेल मंत्री की कुर्सी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर एक पैसा भी मेरे खिलाफ साबित हो जाए तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दोस्तों, ऐसी बात कहना और पूरी जिंदगी उस पर खरा उतरना, ये आसान नहीं होता। इसलिए मैं फिर कहूंगा, नीतीश कुमार होना आसान नहीं है।